बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को डिस्कस करना है। डायरेक्ट का मतलब होता है बिलावास्ता और इनडायरेक्ट का मतलब होता है बिलवास्ता। नरेशन या स्पीच का मतलब होता है तकरीर या बयान। डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं या डायरेक्ट नरेशन को देखते हैं। क्या होता है? किसी के कहे हुए अल्फाज को हूबहू दूसरों के सामने बयान करना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मसलन ही सेड आई गो टू कॉलेज। ही सेड उसने कहा आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इसमें इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट सेंटेंस में कोमास का इस्तेमाल होता है जो कि इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में दूसरों के सामने बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने सादा अल्फाज में अगर हम बयान कर देते हैं किसी दूसरे के सामने, तो फिर इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वेंट टू कॉलेज। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में कोमास को ख़त्म कर दिया जाता है। कोमा ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रनाउन को हम चेंज करते हैं। आई प्रनाउन है, इसको हमने चेंज कर दिया ही में। और फिर हम वर्ब को चेंज करते हैं या टेंस को चेंज करते हैं। गो को चेंज कर दिया है वेंट में, सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट में को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया टू कॉलेज। ही सेड दैट ही वेंट टू कॉलेज। कोमा ख़त्म हो गया, दैट लगा दिया। प्रनाउन को चेंज कर दिया, ही लगा दिया आई की जगह पे। और फॉर्म या वर्ब को चेंज कर दिया हमने, वेंट लगा दिया। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। अब डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है, इसके दो सेक्शन होते हैं या दो पार्ट होते हैं। पहले वाला जो कोमा से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, जो वर्ब यूज़ होना है, सेज इस्तेमाल हो जाए, से इस्तेमाल हो जाए, सेड टू, सेड। तो ये जो वर्ब इस्तेमाल होंगे इनको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कोमा के बाद वाला जो सेक्शन होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होंगे इनको हम, कोई भी वर्ब इस्तेमाल होगा उसको हम चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उसूल के मुताबिक। डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चेंजिंग करना पड़ती हैं। वो चेंजिंग कौन कौन सी हैं? पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कोमास। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, फिर कोमास को चेंज करना है। उसके बाद प्रनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के प्रनाउन यानी कि ये वाला जो प्रनाउन, इसको रिपोर्टेड स्पीच का प्रनाउन कहते हैं। उसके बाद टेंस और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। टेंस या वर्ब जो है उसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल में आप देखें, प्रनाउन को भी हमने चेंज किया, कोमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाया, प्रनाउन आई की जगह पे ही को यूज़ किया। और फिर टेंस या वर्ब की जो चेंजिंग है रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच में गो इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको हमने वेंट में चेंज कर दिया। तो टेंस या वर्ब चेंज हो गया। उसके बाद सर्टेन वर्ड को भी हम चेंज करते हैं अगर कहीं पे सर्टेन वर्ड यूज़ हो जाए। फर्ज करें यहाँ पे कॉलेज के आगे यस्टरडे आता है हमारे पास, या डेली हमारे पास आता, तो हम उसको हम चेंज कर देते हैं। पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, से या सेज को से या सेज ही रहने देना है। से टू या सेज टू को टेल या टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में। समटाइम ऐसा होता है कि से, सेज, से टू या सेज टू को आस्क या आस्क्स में चेंज करते हैं। लेकिन ये कब होता है? से, सेज टू, सेज टू, से टू या सेज टू को आस्क या आस्क्स में कब चेंज करते हैं? जब हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस
जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि सवालिया फ़िक्रा होगा, तो फिर हमने आस्क का यूज़ करना है। इसी तरीके से सेड को सेड में ही रहने देना है, या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद सेड या सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर देते हैं, कॉल्ड में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ कोमास, कोमास को चेंज कैसे कोमा को हम ख़त्म करते हैं? दैट लगा कर ख़त्म कर सकते हैं, इफ़ लगा कर ख़त्म कर सकते हैं, वेदर लगा कर ख़त्म कर सकते हैं, टू लगा कर ख़त्म कर सकते हैं। मोस्टली डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हुए दैट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ और टू का इस्तेमाल हम आगे जाके देखेंगे कि कहाँ पे हम इफ़ या टू का इस्तेमाल करेंगे कोमा ख़त्म करने के लिए। तीसरे नंबर पर आ जाता है चेंज ऑफ प्रनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो दूसरा पार्ट जो होता है रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं, उसमें प्रनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। ये एक प्रनाउन टेबल बनाया गया है। इसमें जो पहले वाला ये जो बॉक्स बनाया है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, माई या माइन, मी, वही, आवर, आवर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड में यू, यूर, यूअर्स, यू, ये सेकंड हो गए। थर्ड में ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम, ये थर्ड पर्सन। अब ये वाला जो कॉलम है पहले वाला, ये पहली हालत कहलाती है, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड की या थर्ड पर्सन की। इसको हम लिख लेते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं 1। दूसरी हालत है इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 2। तीसरी हालत है इसके ऊपर हम लिख लेते हैं हम 3। याद रखें फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि सेकंड जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए या सेकंड पर्सन आ जाए तो उसको हम चेंज करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड के सारे एलिमेंट्स हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट वगैरह जो होते हैं इनको हम चेंज नहीं करते, इनको हम चेंज नहीं करते, नो चेंज। नो चेंज। अब नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था चेंज ऑफ टेंस और वर्ब। टेंस या वर्ब को हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट सेंटेंस में सेकंड वाला पार्ट होता है, तो उसमें टेंस या वर्ब को हम किस तरह चेंज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे। डू या डज आएगा तो उसको हम डिड में चेंज करेंगे। इज़, आर, एम, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसको या तो वाज में चेंज कर देंगे या फिर वर्ब में। वाज जो होता है वो सिंगल के लिए होता है और ये वर्ब जो होता है वो जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैज़, हैव को हैड में चेंज करेंगे। अगर सेकंड फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन साथ में हेड लगाना पड़ेगा। अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो डिड को हेड में चेंज करना है और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में। याद रखें हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे कि ऊपर देखें हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अब डिड आ गया और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है तो डिड को हेड में चेंज कर दिया, लेकिन अब हेड आ गया तो थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर डिड आ गया तो फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। हेड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए तो उसको चेंज नहीं करना, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। वाज या वर हमारे पास आए तो फिर इसको हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। उसके बाद विल या शैल को वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे। अब याद रखना है कि ये चेंज ऑफ टेंस जो होगा, ये टेंस की तब्दीली या वर्ब की तब्दीली हमने कब करनी है? जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कोमा से जो पहले वाला हिस्सा होता है उसमें अगर सेड का वर्ड यूज़ हो, अगर सेड लफ्ज़ आए तो फिर हमने ये सारी चेंजिंग करनी है, इनमें से कोई भी चेंजिंग हमने करनी है। अगर से या सेज टू आए तो फिर ये चेंजेस में ये मखसूस अल्फाज या इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाता है
तो वो चेंज करना पड़ेंगे। इट या दिस आ जाए तो उसको दैट में चेंज करेंगे, दीस को दोज में, नो को देन में, हेयर को देर में, दस को सो में, अगो को बिफोर में, टुडे दैट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे इसको आप द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। अब एग्जांपल हम देखते हैं, ये 5 तरह की चीज़ चेंजिंग हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड इन्वर्टेड कोमास आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, उसने कहा मैं कल स्कूल नहीं गई। इनडायरेक्ट इसका बनाना है हमने, इसको तवज्जो से आपने समझना है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो आपने इसके ऊपर एक लिख देना है। एनी पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, कोई भी पर्सन है, यहाँ पे 1 लिख देना है। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच पे जब हम जाएंगे तो हमने अपनी आँख खोल लेनी है और समझदारी के साथ काम करना है। यहाँ हमने आँख बंद करके एक लिखना है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी प्रोनाउन आ जाए। लेकिन सेकंड रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास जो प्रोनाउन हमारे पास होगा वही आपने उसको नंबर आपने देना है। ये फर्स्ट पर्सन है तो उसको आपने 1 लिख दिया इसके ऊपर। अगर मज़ीद इसके अंदर कोई और प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसके ऊपर जो भी प्रोनाउन होगा उसके ऊपर वही आपने काउंटिंग लिख लेना, नंबर लिख लगा देना है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, शी सेड को हम सेड ही रखेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया इसको चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में कि सेड को हम सेड ही रखते हैं। सेड टू होता तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, अब सेड को हमने वैसे ही रखा और को में ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल करें। ये एक सिंपल सेंटेंस है, सादा सेंटेंस है, तो को में ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया। मोस्टली सेंटेंसेस में दैट का इस्तेमाल होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1, तो 1 को 1 के साथ आपने मैच कर देना है। अगर यहाँ 2 होता अगर यहाँ 2 होता तो इधर 2 के साथ मैच करते और पहले हिस्से में 2 सेड के बाद आना था, या अगर पहले आता तो पहले हम 2 के साथ अटैच कर देते। लेकिन पहले 1 ही आएगा, 2 कभी नहीं आएगा। 2 जो है कभी भी नहीं आएगा, 2 हमेशा आएगा सेड के बाद। सेड के बाद जो होगा वो कोई भी यू आ जाए, मी आ जाए, उसके ऊपर हमने 2 लगाना है। बहरहाल इसी सेंटेंस को समझते हैं। तो शी सेड दैट, आई की जगह पे आ जाएगा अब शी, 1 के साथ चेंज हो गया। अब डिड, चेंज ऑफ टेंस में हमने पढ़ा है कि डिड को हम चेंज करते हैं हैड में। डिड को हम चेंज करते हैं हैड में, हैड नॉट, और साथ में हैड के साथ देखें आप, ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो हैड, डिड को हैड में चेंज कर दिया और फर्स्ट फॉर्म को हमने V3 थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो हमारे पास आ गया गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो। टू स्कूल, यस्टरडे, ये सर्टन वर्ड है। यस्टरडे को भी हम चेंज करेंगे, सर्टन डे को हम यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया और को में ख़त्म हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई से
आई राइट ए लेटर। आई राइट अ लेटर। ये हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में से चेंज करना है। तो इसमें इसके ऊपर 1 लिखेंगे आँख बंद करके। अब ये कोमा के बाद जो प्रनाउन होगा, जो वो पर्सन होगा वही वाला आपने नंबर देना है। आई फर्स्ट पर्सन है। वो टेबल, प्रनाउन टेबल अच्छी तरीके से याद कर लें। जब तक टेबल याद नहीं होगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब आई से वैसे आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको चेंज नहीं करेंगे हम। कोमे ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल, 1 के साथ चेंज, आई की जगह आई आ जाएगा। आई राइट अ लेटर। आप इस इनडायरेक्ट स्पीच में देखें, राइट को हमने राइट ही रखा है, उनके फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रखा है, इसको सेकंड फॉर्म में हमने चेंज नहीं किया। इसको क्यों नहीं चेंज किया? इसकी वजह ये है कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट नरेशन में कोमा से पहले अगर से, सेज, से टू या सेज टू आता है तो फिर सेकंड फॉर्म, सेकंड जो हमारे पास सेक्शन है इसमें कोई भी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फॉर्म जो इस्तेमाल होती है तो उसको हम चेंज नहीं करते, मतलब टेंस या वर्ब को हम चेंज नहीं करते से की वजह से। तो राइट को हमने राइट ही रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम असूल नंबर 1 को सीखेंगे और असूल नंबर 1 के ज़रिए मज़ीद एग्जांपल्स के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे।